माँ बेटी की दर्दनाक जुदाई। माँ बेटी की कहानी सुनकर आपका कलेजा फट जाएगा। आज परी की छठी है। 6 दिन की बच्ची मेरी गोद में है। मेरी आंखों के आंसू सूख चुके हैं। परी तो रो भी लेती है मगर मैं सिसक कर रह जाती हूँ। दोनों आधी रात से टकटकी लगाए सितारों की तरफ देख रहे हैं। परी के मुंह में दूध से भरी बातल लगाकर ये सोचने को मजबूर हूँ कि दूध मुही बच्ची को माँ का दूध भी नसीब नहीं हुआ। ये कैसा नसीब है। एक हफ्ते में कहाँ से कहाँ ले आया हम लोगों को। मैं सुबह ऑफिस जाने की तैयारी कर रही थी कि तभी मेरी माँ का फ़ोन आया। मैंने फ़ोन उठाते हुए कहा कि माँ मुझे लेट हो रहा है, मैं ऑफिस पहुँचकर बात करती हूँ। माँ ने कहा पहले मेरी बात सुनो। आरती हॉस्पिटल में एडमिट है। मैं और पापा रात 2 बजे से अस्पताल में हैं। आकाश और चाचा घर में हैं। क्या हुआ माँ आरती, ठीक तो है ना? हाँ बेटा, रात को उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए उसे अस्पताल में ले गए। डॉक्टर ने डिलीवरी का टाइम शाम 7 बजे दिया है। आज तुम ऑफिस से छुट्टी ले लो और अस्पताल आ जाओ। पापा ने रात में ही शुगर की दवा नहीं खाई थी। विनोद को भी खबर कर दिया है, वो शाम तक आ जाएंगे। ठीक है, मैं आती हूँ, कहकर मैंने फ़ोन रख दिया। मैं और मेरी पति दोनों अस्पताल पहुँच गए। जैसे ही उसके रूम में दाखिल हुए तो वह बेड पे लेटी मुस्कुरा रही थी। थोड़ी देर में एक नर्स आई, उसके बीगों में इंजेक्शन लगाकर चली गई। सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक के बीच में नर्सों ने कभी दवाइयाँ दी तो कभी इंजेक्शन लगाया। शाम 7 बजे डॉक्टर मुरबित गौर ने आकर पूरा चेकअप किया। सुबह से शाम के दरमियान मैंने कई बार नर्स और डॉक्टर दोनों से पूछा कोई सीरियस मामला तो नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, ये सब नॉर्मल है। उसके पति विनोद जो शहर बाहर रहते थे वो शाम तक पहुंच गए। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने पापा और विनोद को अपने केबिन में बुलाया और कहा कि हालत बहुत सीरियस है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। आप लोग आपस में सोच विचार करके फिर बताइए, पापा ने बाहर आकर कहा। डॉक्टर ऑपरेशन के लिए कह रही हैं। मैं बीच में बोल पड़ी, लेकिन ये तो लोकल अस्पताल है, वेंटिलेटर भी नहीं है और ऑपरेशन कराना है तो डिस्चार्ज कराकर मधुराज ले चलते हैं। पापा ने कहा ठीक है, डॉक्टर से डिस्चार्ज करने के लिए बात करते हैं। तभी नर्स आकर उसे कमर इंजेक्शन लगाती है। आरती कहती है नहीं, इंजेक्शन मत लगाओ, इस इंजेक्शन के लगने से पेट में ज़्यादा दर्द होने लगता है, अभी आराम है। नर्स कहती है इससे ताकत की दवा है। अभी एम्बुलेंस आई भी नहीं कि वो दर्द से तड़पने लगी। उसकी दर्द भरी चीखें बगल के कमरों तक सुनाई देने लगी। डॉक्टर ने विनोद से कहा आप इनके पति हैं, आप इस फाइल पर साइन कर दीजिए, ज़्यादा समय हो जाएगा तो बचाना मुश्किल हो जाएगा। विनोद ने घबराकर फाइल पर साइन कर दिया। फाइल 20 से 25 पन्नों की थी, जिसके एक पन्ने पे लिखा था कि मरीज की मृत्यु हो जाती है तो उसका जिम्मेदार डॉक्टर व अस्पताल नहीं है। तभी पापा ने आकर कहा कि मधुराज में बात हो गई है। वैसे भी वार्ड बॉय और नर्स आरती को सिस्टर पर लाद कर ले जाने लगे। जब तक पापा कुछ समझ पाते ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा लॉक हो गया। अब बाहर बैठकर इंतज़ार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। माँ ने पापा से कहा मुझे घर भिजवा दीजिए, मंदिर जाने की इच्छा हो रही है। पापा ने कहा रुको, मैं लेकर चलता हूँ। मुझे इशारा किया कि तुम कहीं मत जाना, सबका ख्याल रखना। समय कट नहीं रहा था, एक एक पल भारी पड़ रहा था। 3 घंटे ऑपरेशन के बाद नर्स ने बाहर आकर कहा
लड़की हुई है, थोड़ी देर बाद रूम में शिफ्ट कर देंगे। सबके उदास चेहरे खुशी से चमकने लगे। माँ ने खुशी के चाचा ने अस्पताल में मिठाई बंटवाई। तभी एक आदमी ने आकर कहा, आप जनरल वार्ड लेंगे या प्राइवेट? माँ और पापा मंदिर से लौट आए। माँ ने कहा प्राइवेट। 11 बजे आरती को रूम में शिफ्ट कर दिया गया तो बेहोश थी। माँ ने कहा बहुत रात हो गई है, अब तुम जाओ, बच्चे सुबह से अकेले हैं। आरती को होश आते हैं मैं फ़ोन कर दूंगी। मैंने पूछा माँ आरती के साथ कौन रहेगा? माँ ने कहा वो पड़ोस में बुढ़िया दादी है, उन्हें बुला लेंगे। विनोद और आकाश तो है ही, तुम जाओ, ऑपरेशन मत हो बेटा, अब तो परेशानी ख़त्म हो गई, खुशियाँ का समय है। मैंने घर आकर अपने बच्चों को खाना खिलाया और न जाने क्या सोचते सोचते सो गई। सुबह जल्दी उठी, घर का काम निपटाया और अस्पताल पहुंच गई। उन्हें प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। बुढ़िया दादी परे की मालिश कर रही थी। विनोद सो रहे थे। मैंने दीदी से पूछा माँ कहाँ है? दादी बोली घर गई है दलिया बनाने, आरती का दलिया खाने का मन कर रहा था। मैंने आरती से पूछा तुम ठीक हो? आरती बोली मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। ठीक है मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ, लेकिन एक बात बताओ, रातों रात तुम्हारा शरीर मोटा कैसे हो गया? और आरती बोली ऑपरेशन से ऐसा हुआ होगा। 1 घंटे पहले डॉक्टर आई थी, उन्होंने बताया कि 1 हफ्ते में शरीर फिर से पहले जैसा हो जाएगा। इतनी देर में विनोद डॉक्टर को लेकर आए, उसे ऑक्सीजन लगा दिया गया। डॉक्टर ने चेकअप किया, माँ और पापा भी आए गए। नर्स ने दलिया खिलाने को मना कर दिया। पापा ने डॉक्टर से पूछा कि क्या समस्या है शरीर में, इतनी सूजन क्यों है? डॉक्टर ने कहा आप 2 बोतल खून अरेंज करिए, खून चढ़ाना होगा। मेरा मन नहीं माना। मैंने उसका चादर हटाकर उसके ऑपरेशन को देखा। उसका पेट थोड़ा सीधा फिर तिरछा कटा हुआ था। मुझे शक हुआ ऑपरेशन तो सीधा होता है, तीसरी साइड से क्यों काटा है? किडनी निकाल ली है क्या? मैंने ये बात अपने भाई आकाश को बताई। उसने कहा नहीं ऐसा नहीं है, तुम्हारे दिमाग में न जाने क्या क्या फितूर चलता रहता है। पापा ने नाराज होकर डॉक्टर से कहा कि उसकी सांसें उखड़ रही है, आपके पास वेंटिलेटर की सुविधा नहीं है क्या? अगर आपको ब्लड चढ़ाना हो तो हम दूसरे अस्पताल में ले जाएंगे। डॉक्टर ने कहा ठीक है, मेरी जान पहचान का एक अस्पताल है जो काफ़ी अच्छा है, लीलामणि अस्पताल, जहाँ ले चलते हैं। पापा के पास थोड़ी देर में नर्स ने डॉक्टर से कुछ इशारा किया। वार्ड बॉय फिर स्ट्रेचर पर लाद कर ले जाने लगे। मैंने पूछा अब आप कहाँ ले जा रहे हैं? डॉक्टर ने भड़कते हुए कहा डॉक्टर आप लोग हैं या मैं हूँ, आप लोग इलाज में बाधा डाल रहे हैं। डॉक्टर चिल्लाते चिल्लाते ऑपरेशन थिएटर में चली गई। दरवाज़ा फिर से बंद हो गया। आधे घंटे बाद दरवाज़ा खुला, उसे स्ट्रेचर सहित एम्बुलेंस में लाद लिया गया। डॉक्टर बोली आप लोग एम्बुलेंस में बैठिए, लीलामणि अस्पताल चलिए। आधे रास्ते में उसे होश आ गया। वो पापा से बोली पापा अब मैं बचूंगी नहीं। विनोद की तरफ मुड़कर देखा और फिर बेहोश हो गई। जैसे ही उसे एम्बुलेंस से उतारा गया, बड़ी रफ्तार से उसे ऑपरेशन थिएटर में ले गए, जैसे सारी सेटिंग पहले से ही हो रही हो। सभी लोग ब्लड का इंतजाम करने में लग गए। माँ मंदिर चली गई। नर्स फिर फॉर्म लेकर आई, बोली साइन कर दीजिए। मैंने फॉर्म हाथ में पकड़ा। मेरी निगाहें पापा को ढूंढने लगी। पापा ज़मीन पर एक कोने में सर को हाथ से पकड़े बैठे थे।
उनके आंसुओं से शर्ट के आगे का हिस्सा भी गया था। तभी अस्पताल में अनाउंसमेंट हुआ कि आरती के साथ जो भी हो आईसीयू में आकर मिले। मैंने पापा के कंधे पर हाथ रखा और कहा, पापा आपको आईसीयू में बुला रहे हैं। पापा ने फॉर्म लिया, बिना पढ़े साइन किया और आईसीयू में चले गए। पापा के जाने के बाद उसी कोने में बैठकर मैं बेजी भर रोई। तभी पापा ने आकर मुझे एक पर्ची और 5,000 रुपये दिए। बोले, जाओ नीचे से मेडिकल स्टोर से दवा ले आओ। मैं दवा लेकर कमरे में आई। पापा का मोबाइल बजा। माँ अस्पताल के गेट पे पास खड़ी थी। पापा माँ को लेने चले गए। बोले, तुम बैठो, होश आए तो बताना। एक ही लोग को बैठने की इजाज़त है। डॉक्टर कमरे में आए। नर्स ने कहा, वीगो में इंजेक्शन लगाओ और जैसे ही होश आए तुरंत खबर करो। उसके ससुराल और गांव के सभी लोग आ गए थे। रात 2 बज रहे थे। उसे होश आया। मैं पापा को बताने के लिए उठी ही थी कि उसने मेरा हाथ पकड़ा। मैंने पलट कर देखा तो उसके आंखों में आंसुओं की धारा बह रही थी। मैंने अपने आंसुओं को काबू में करते हुए पूछा, क्या बात है? परेशान मत हो, तुम ठीक हो जाओगी। तुम्हारी बेटी का नाम परी रखा है। वो परी जैसी सुंदर है। आरती, मेरा हाथ छोड़ो, पापा को बुला लाओ। उसने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। बोली, अगर मैं मर गई तो मेरी बेटी को तुम पाल लेना। पागल हो क्या? तुम्हें मरने नहीं देंगे। सुनो दीदी, जब मैं ऑपरेशन थिएटर में थी तो मुझे कुछ सुनाई दे रहा था। कुछ लोग किडनी, यूरिन ऐसी कुछ बातें कर रहे थे। फिर देखो मेरा यूरिन भी बंद हो गया है। उसने अपने शरीर की चादर हटाने को कहा। मैंने चादर हटाई। उसकी पीठ में न जाने कितनी नलियाँ लगी थी। फिर एक बार शक हुआ, पक्का है इसकी किडनी निकाल ली गई है। मैंने कमरे में बैठे ही पापा और विनोद को फ़ोन किया। इतने में नर्स जाग गई। पापा और विनोद अभी कमरे में आए भी नहीं थे कि 2 डॉक्टर कमरे में दाखिल हुए। एक डॉक्टर ने कहा, डायलिसिस करवाना पड़ेगा। डॉक्टर ने फिर पर्ची पकड़ाई। पापा पर्चा और 10,000 रुपये विनोद को देते हुए बोले, दवा ले आइए। भाई 3 बोतल ब्लड लेकर आ गया। उसे दोबारा स्ट्रेचर पर लादा और डायलिसिस रूम में लेकर चले गए। वो होश हाथ हिलाती रही। मुझे नहीं जाना है। ऐसी लाचारी, बेबसी, मजबूरी पहले मेरे परिवार ने कभी नहीं देखी थी। माँ ने मेरे कंधे पे हाथ रखा, बोली, तुम पापा के साथ रहो। आरती के ससुराल से उसके जेठ जेठानी, सास ससुर, ननद नंदोई सभी लोग आ गए हैं। उनके खाने का इंतज़ाम करना होगा। तुम पापा को कुछ खिला देना, सुबह से कुछ नहीं खाए हैं। मैं किसी से पापा को ये दवाई भिजवाती हूँ, खिला देना, कहकर माँ चली गई। डायलिसिस रूम से बाहर आने के बाद उसे वेंटिलेटर पर रख दिया गया। सभी लोग बारी बारी अंदर गए। पापा ने ज़मीन में चादर बिछाई और लेट गए। न खाना खाया न दवा खाई। मेरा मन नहीं माना। मुझे लगा उसे देख आऊं। मैंने दरवाजे के शीशे से झांका। 5 डॉक्टर उसके इर्द गिर्द खड़े होकर कुछ बातें कर रहे थे। एक डॉक्टर कुछ भी नहीं बोल रहा था। उसके चेहरे पे सिकन थी। मैं बाहरी डॉक्टरों के निकलने का इंतज़ार करने लगी। डॉक्टर न जाने किधर से निकल गए। मैं मूर्ति की तरह घंटों खड़ी रही। सारे रिश्तेदार आते, आरती को देखकर चले जाते। आज 5वां दिन था। पापा ने बिस्तर पकड़ लिया। माँ का फ़ोन आया, तुम घर आओ, इतने दिन से अस्पताल में हो, अपने बच्चों को ले आओ। आकाश आया। उसने कहा, मैं पापा को दवा खिलाकर आता हूँ, एक बार तुम आरती से मिल लो। घर चलो। मैं आरती के कमरे में दाखिल हुई। मैंने देखा सर के बाल से
लेकर पैरों तक मशीनों से घिरी हुई थी। उसकी आंखों पर रुई का मोटी परत रखकर पट्टी से बांधा हुआ था। उसके लंबे बालों को ऊपर करके काट दिया गया था। वहीं पर एक हेड नर्स बैठी हुई थी। मैंने पूछा, ये आंख पर पट्टी क्यों है? इनकी दोनों आंखें और किडनी खराब हो चुकी हैं। मैं जोरों से चीख पड़ी, इन लोगों ने आंखें और किडनी निकाल ली है पापा। विनोद, पुलिस को बुलाओ। मैंने दौड़कर उसका हाथ पकड़ा। हाथ बिल्कुल टाइट हो चुके थे। तुरंत ही 2-3 लोगों ने मुझे पकड़ा और कमरे से बाहर धकेल दिया। भाई को लगा 4 दिन अस्पताल में। ये सब देखने की वजह से मेरा दिमागी संतुलन बिगड़ गया है। उसने मुझे गाड़ी में बैठाया और घर में लाकर पटक दिया। मैंने सारी बातें माँ और चाचा को बताई। माँ ने मुझे नहलाया, चाय पिलाई और दवा खिलाकर लिटा दिया। फिर माँ और चाचा अस्पताल चले गए। मैं और माँ और चाचा ने सारी बातें विनोद, आरती के ससुर, जेठ और मेरे पति को बताई। रात के 3 बज रहे थे। सबके दिलों में एक ही सवाल था कि लापरवाही कहाँ पर हुई। सारा स्टाफ टेबल पे सर रख कर सो रहा था। सुबह 4 बजे जैसे ही आईसीयू का दरवाज़ा खोला, चौकीदार ने मेरे पति और चाचा को रोका। मेरे पति हाथ जोड़कर बोले, ये आखिरी बार है। फिर उसने सर हिलाकर सहमति दे दी। वो लोग आरती के पास पहुँचे। दोनों ने उसको हिलाकर देखा। पूरा शरीर लकड़ी की तरह अकड़ चुका था। यहाँ तक कि नलियों में खून जमा हुआ था। चाचा की आंखों में आंसुओं से भर गई। उसने किसी का क्या बिगाड़ा था? इतनी तड़पन भरी मौत की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। पैसों के लिए अस्पताल वाले इस हद तक गिर जाते हैं कि पहले मरीज को अपनी लापरवाही से मार देते हैं, फिर उसके शरीर के सारे अंगन चुरा लेते हैं। फिर मरे हुए मरीज का इलाज के नाम पे ब्लड और दवाइयाँ मंगवा कर इकट्ठा करते हैं। फिर हॉस्पिटल चार्ज लगाते हैं। चाचा ने डॉक्टर को फ़ोन किया और बोले, अब मरे हुए मरीज का कब तक इलाज करते रहेंगे? डॉक्टर डर गए। बोले, सुबह डिस्चार्ज करने के कागज़ तैयार हैं। इस तरह 5 लाख का बिल का भुगतान कराते हुए सुबह 7 बजे डिस्चार्ज कर दिया गया। एम्बुलेंस में डेड बॉडी समेत डॉक्टर ने 1 लाख रुपए छूट के तौर पर वापस कर दिए। ये रुपए उसकी जान लेने की कीमत थी। आज बरी की छठी है और आज ही उसकी माँ की अंतिम यात्रा। तो दोस्तों, हमारी यह आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं फिर नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।